दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। अगर आपको विलोपन विधि नहीं आता है कि कैसे विलोपन विधि से समीकरण को हल किया जाता है और x और y का मान ज्ञात किया जाता है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको विलोपन विधि से समीकरण को हल करना अच्छे से आ जाएगा और साथ में आप इस तरह के ढेर सारे सवालों को आप लगाने लगेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये 5 नंबर में आता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। तो चलिए हम सीखते हैं। देखिए, समीकरण है 3x + 4y = 10। अगला समीकरण है 2x - 2y = 2। इसमें x और y वेरिएबल है, यानी कि चर हैं। इनमें से किसी एक चर को कटाना पड़ता है, चाहे तो आप x वाला चर कटाइए या तो y वाला चर कटाइए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो विलोपन विधि लिखा है ना, इसका मतलब होता है विलुप्त करना। हम पेन बदल देते हैं, ये चल नहीं रहा है। विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना, किसी भी एक चर को विलुप्त करना। तो विलुप्त करने के लिए आपका चर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर भी 3x होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाना पड़ता है। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, इनमें से किसी एक चर को बराबर करना है। जैसे यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है तो बराबर नहीं है। यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है, ये भी बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है तो हम लोग समीकरण एक में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करा देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर। तो चलिए हम लोग गुणा कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 से गुणा करेंगे। 2 तियाँ के 6, x + 2 चौका के 8, y = 2 दहा के 20। ये आपका समीकरण बन गया 3। क्योंकि इसमें हम लोग गुणा कर रहे हैं तो इसका नया नाम दे देंगे हम लोग समीकरण 3। अब हम लोग 3 से गुणा कराएंगे अगले वाले समीकरण, यानी कि समीकरण 2 में। तो 3 दूना के 6 x माइनस में 3 दूना के 6y = 3 दूना के 6। अब देखिए ये हो गया समीकरण 4। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो वेरिएबल है 6x और 6x, ये दोनों बराबर हैं। जब इस तरह से बराबर हो जाएं, चाहे तो आप लोग ये वाला वेरिएबल यानी कि चर को बराबर कीजिए या तो ये वाला कीजिए। इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना है, तभी आपका सवाल बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बराबर हो चुका है ऊपर और नीचे। अब क्या करना है, आपको एक रेखा इस तरह से खींच देना है इसके नीचे। चलिए हम लोग खींच देते हैं। एक रेखा इस तरह से खींचना है। इसके बाद घटा लेना है समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। यहाँ पर आप लोग बगल में लिख दीजिए घटाने पर। तो घटाएंगे क्या आएगा, देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर जैसे प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर माइनस का सिंबल आएगा, और यहाँ पर माइनस का सिंबल है यानी कि चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल आएगा और यहाँ पर माइनस का सिंबल आएगा। और इसके बाद हम लोग 6x को 6x से काट देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस कट जाएगा। अब देखिए प्लस और प्लस ऊपर और नीचे देखेंगे तो प्लस 8y में प्लस 6y जोड़ेंगे, कितना आएगा 14y आएगा। तो यहाँ पर 14y लिखेंगे बराबर, देखिए ऊपर कितना है प्लस 20 है और नीचे में -6 है। तो 20 में से -6 घटाएंगे, कितना आएगा, तो आएगा 14। कितना आएगा 14 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 14y। y बराबर क्या आएगा 14/14। काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। काटने पर 1 प्राप्त होगा। y का मान कितना निकल कर आया 1। तो इसको इस तरह से आप लोग घेर सकते हैं।
y का मान तो प्राप्त हो गया, यानी कि y का मान निकल कर आ गया, लेकिन अभी हमें x का मान जानना है कि x का मान कितना आएगा। तो x का मान जानने के लिए आप इन्हीं में से किसी एक समीकरण में आप लोग y का मान पुट कर दीजिए, यानी कि रख दीजिए। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। तो देखिए 3x को ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, 4 लिखेंगे y के स्थान पे, बीच में गुणा है, y के स्थान पे 1 लिखेंगे बराबर 10। अब हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी कि इसको सरल कर देंगे, सरलीकरण। 4 एकम 4 बराबर 10। 3x बराबर कितना होगा, 10 में से 6 को घटाएंगे, 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। x बराबर कितना आएगा, पक्षांतर करेंगे 6/3, काटेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना के 6, यानी कि x का मान कितना प्राप्त हुआ, 2। अब यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो विलोपन विधि को हल करने पर समीकरण के द्वारा x और y के मान 2 और 1 प्राप्त हुए हैं। लेकिन आप लोग कैसे जानेंगे कि ये हमारा सवाल सही है या गलत? अगर आपको ये भी प्राप्त करना मतलब जानना है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पर आप लोग एक बार लिख लीजिए 3x प्लस 4y बराबर 10। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पे 2 मान इसको, यानी कि 2 यहाँ पर 2 लिखेंगे, 4 गुणे 1, इसकी हम लोग जांच करेंगे इसका। तो 3 दूना के 6 प्लस 4 एकम 4 बराबर 10, और 6 और 4 कितना होगा, 10। 10 बराबर 10, यानी कि ये जो सवाल है आपका एकदम 100% सही है। अगर आप लोग इस वीडियो के द्वारा आप विलोपन विधि अच्छे से सीख चुके हों तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।